राधे राधे, सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये चोली बनाई थी, तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको आपस में जोड़ देंगे और ये हमारी 5 नंबर कान्हा जी की चोली है इस तरीके से। तो ये हमारी नीचे जो स्टिच है ये 26 से 26 है। अब यहीं से हम नीचे का आगे का घेरा बनाएंगे। 10 नंबर क्रोशे से हम बना रहे हैं बेबी ऊन के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए इस तरीके से जोड़ दिया। अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर बगल के नीचे या फिर आप सामने से, तो सामने से कई बार फिनिशिंग अच्छी नहीं आती क्योंकि जॉइंट होता है, इसलिए हम या तो जो भी आप ये जैसे हमारा या तो ये फ्रंट है या ये फ्रंट है, दोनों में से एक ही होगा, तो हम साइड से इसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हम जो है स्लिप स्टिच लेके आगे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इससे ड्रेस बढ़ता नहीं है, सिर्फ हम आगे आ रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पे ही आ गए, हम यहीं से ले लेते हैं और यहाँ से 3 चेन लेंगे। 1 2 3। ये डबल क्रोशिया आप मानेंगे तो 3 चेन लीजिए। अगर आपको ये स्टिच नहीं माननी तो आप 2 इस तरीके से देखिए, 1 और ये 2 लेके फिर आप यहाँ डबल क्रोशिया लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर 3 चेन ले रहे हैं, जिससे एक डबल क्रोशिया हमें ये गिनती में ही रहे। ठीक है, यहाँ से हमने लिया तो सेम इसी जगह से हम एक और डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम अगली चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया लेंगे। तो टोटल ये हमारे 3 हो गए, एक में से तो 2 हो गए और एक हो गया। तो 3 बनाने के बाद हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तो अगली चेन में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में से लेंगे, 1 और ये 2, और दूसरा जो लेंगे हम आगे वाली चेन में से लेंगे, अगली चेन में से। तो ये फिर से 3 डबल क्रोशिया हो गया, 2 इकट्ठे और 1 सिंगल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक चेन बनानी। जब हम ये सिंगल बनाएंगे, जब हमने एक चेन बनानी होगी, इस तरीके से 3 का हम जो है डिज़ाइन बनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक बार फिर देखिए, अगली चेन में गए हम, 2 डबल क्रोशिया लेंगे एक ही चेन में से, 1 और ये 2। ठीक है, फिर अगली चेन में से एक डबल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद हम एक चेन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अलग से 3 दिखाई देगा। ठीक है ना, तो हम ऐसे पूरा बना के यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए ऐसे बनाते हम लास्ट में आ गए, जहाँ से हमने 3 चेन ली थी और ये हमारा एक डबल क्रोशिया था। तो ये 3 का सेट बन गया है। यहाँ पर हमने एक चेन ली है। अब हम यहाँ से जो 3 चेन ली थी, ठीक इसके ऊपर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे और फिर से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 3 चेन ले लेंगे, एक स्टिच हो गई। ये अब हमारे पास 3 चेन है, तो हमें घेरा बढ़ाना है, तो स्टिच हमारी यहीं पे बढ़ेगी। हम यहीं पर ये देखिए इस तरीके से एक डबल क्रोशिया लेंगे और इसी, सॉरी ये गलत हो गया मेरा, ये ज्वाइंट किया ना हमने, इस डबल 3 है ना ये हमारा, तो इसके ठीक ऊपर से जहाँ से हमारा 3 चेन है, ठीक यहीं से इस तरीके से एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे। ठीक है, और ये जो 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर से हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्टिच बढ़ा दी है और ये फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। ठीक है, तो ये टोटल हमारी 4 स्टिच हो गई। फिर हम एक चेन लेंगे, जैसे यहाँ 3 का सेट बनाया था, अब हम 4 का सेट बनाएंगे और फिर से हम अगली चेन में जाएंगे। ठीक है, सिंगल जो हमारा क्रोशिया है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो 2 स्टिच है और एक ही हमारा सिंगल है। ठीक है ना, ये जो ऊपर वाली 2 स्टिच है, इसके ऊपर से ही हमने ऐसे लेना है डबल क्रोशिया। ठीक है, एक डबल क्रोशिया ले लिया, फिर से सेम इसी के ऊपर से हमने दोबारा लेना है, एक और हमने ले लिया। ठीक है, 2 हो गया। और ये जो 2 स्टिच है, इनमें से एक हम इस तरीके से ले लेंगे, 1 और ये 2, और फिर हमने एक चेन ली। जैसे हमने शुरू में 2 स्टिच ली थी तो एक डबल क्रोशिया था इधर, अब हमारा शुरू वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ 2 हो गया। तो ऐसे हमारा घेरा बढ़ेगा, 4 स्टिच होगी। जैसे हम फिर से आएंगे जब घूम के, तो फिर से हम यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगी। ऐसे हमारा घेरा जो है बढ़ता जाएगा। तो ये डबल क्रोशिया लिया, तो फिर हमने यहाँ एक चेन लेनी है और फिर से देखिए
इस ठीक सबसे ऊपर वाला जो हमने जहाँ से 2 लिए थे, ठीक इसके ऊपर वाले डबल क्रोशिए पे हमने 2 स्टिच फिर से लेनी है। नहीं, 2 डबल क्रोशिया ले लिया हमने और फिर ये 2 डबल क्रोशिया एक एक चेन में आ जाएगा। 1, फिर अगली चेन में जाएंगे 2, 4 स्टिच हो गई। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर सेम इसके ऊपर 2 लेंगे। तो ये जो 2 वाला है स्टिच, ठीक आगे भी ये देखिए 2 वाला हो गया, तो फिर यहाँ पर हमारी 2 आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी। इस तरीके से जैसे जैसे आपका घेरा बढ़ेगा आप ऐसे स्टिच शुरू में 2 स्टिच बढ़ा देंगे, बाकी एक एक लेंगे और बीच में एक चेन लेंगे। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए जहाँ से हमने 3 चेन ली थी, ठीक है ना। तो स्टिच हमारी एक बढ़ गई है, यहाँ पर हमने एक चेन ले ली और यहीं पर फिर से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे, ठीक है। और यहीं पर फिर से 3 चेन ले लेंगे और सेम जगह से हम एक और डबल क्रोशिया ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब भी लेंगे, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2, आगे भी 2, और फिर देखिए 2 हो गया हमारे पास डबल क्रोशिया फर्स्ट चेन में से। उसके बाद ये 3, 4 और ये 5, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, तो देखिए फिर से ठीक इसके ऊपर वाली चेन जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ पास से आपको। ठीक इसके ऊपर वाली चेन जो है, यहाँ से 2 बार डबल क्रोशिया आएगा, 1 और ये 2, ठीक है ना। शुरू से हम यहाँ पर भी हमने 2 लिया था, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और बाकी हमारा एक एक आएगा। फिर ये देखिए अगली चेन में गई 1, 2 और 3, 4 और ये 5, ठीक है ना। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर आगे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको जितने भी बड़े साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है, आप घेरे को बड़ा कर सकते हो और कोई भी लास्ट में अपना मनचाहा डिज़ाइन डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बना लेती फिर आती हूँ। तो देखिए हमारा इतना बन गया है। हमने सिर्फ 3 राउंड लिए हैं, आप चाहे तो इसको और बड़ा कर सकते हो। मैं यहीं पर इसको जो भी बेस है ये हमारा इतना, जो भी आप ड्रेस बनाते हो 6 नंबर 7 नंबर, तो हम इससे ज़्यादा नहीं बना रहे, हम आगे जो है डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 चेन शुरू की थी, 1 2 3, तीसरी चेन में हम इस तरीके से यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे, ठीक है। और यहीं पे 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। ये तो डबल क्रोशिया आ गया, उसके अलावा हम 3 चेन और लेंगे, 1 2 और 1 3, 6 हो गई टोटल। यहीं पर जहाँ से लिए यहीं पर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा वी बन गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हमने बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्रोशिया के ऊपर से धागा घुमाएंगे और यहाँ से देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पर लिया ना, तो इसके बाद 1 2 3, तीसरी चेन में इस तरीके से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे, ठीक है। ये डबल क्रोशिया लिया तो कोई बीच में चेन नहीं आई है, सीधा हमने 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया ले लिया। उसके बाद हमने 1 2 3 चेन लेना है, फिर धागा घुमाना है और सेम जहाँ से डबल क्रोशिया लिया वहाँ से फिर से डबल क्रोशिया हमने लेना है। तो ये दूसरा वी बन गया हमारा। इस तरीके से वी बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3 जो चेन ली थी वो डबल क्रोशिया की ली थी, जो बीच में हमने 3 चेन है वो 3 चेन एक्स्ट्रा थी, इसलिए हमने यहाँ पर 6 चेन लिया, ठीक है। फिर धागा घुमाएंगे और यहाँ से 1 2 3, तीसरी चेन में फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। एक डबल क्रोशिया लेने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा। तो पूरा राउंड हम बनाकर यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा 4th राउंड बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर आगे वी बनाते हुए अब ये देखिए 2 चेन हमारी यहाँ है, यहाँ से हमने शुरू किया था, तो 1 2, तीसरी चेन में यहाँ पर हम इस तरीके से लेंगे, लेकिन हमें इसको स्लिप स्टिच नहीं लेना है, यहाँ धागे को छोड़ देना है और यहाँ पर अपना दूसरा शेड का धागा हमने लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है।
और एक ऐसे चेन लेके इसको पहले बांध लेंगे पीछे से, जिससे हमारा ये देखिए इस तरीके से हम इस धागे को नोट बांध लेंगे। थोड़ा हमने लंबा लिया है तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है इस तरीके से, जिससे ये खुले ना। एक भी आप बांधोगे तब भी नोट कोई, ये देखिए बस इतना आपको। और यहाँ से हम शुरू करेंगे अब। तो देखिए जो हमारा हुक है, अब ये देखिए येलो धागा हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये जो हमारा दूसरा रेड जो है इसको हम ले लेंगे, साथ साथ चला लेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे ऐसे पकड़ते हुए। अब देखिए बनाना कैसे, ये जो वी बना है हमारा, इसमें से हमने स्टिच लेनी है और ये जो यहाँ से वी ऊपर से बंद है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। तो यहीं पे हम इस तरीके से क्रोशिया डाल के पहले एक सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं। यहीं पे हमने धागा लगाया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हमने ये सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब क्या करना है, ये देखिए साथ में ना इसको एक ही को हम पकड़ेंगे। ये देखिए इसको हम येलो को इधर की तरफ कर लेते हैं और इसको साथ साथ लेके चलेंगे। बाद में हम थोड़ा सा चला के फिर भी काट सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वी है इस तरीके से, जिसमें 3 चेन है, इसमें से हमने स्टिच लेना है। तो इस तरीके से ऐसे धागा घुमाएंगे और ये हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 1 हाफ डबल क्रोशिया। टोटल 5 स्टिच हमारी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। इस तरीके से फिर ये जो वी बंद है यहाँ पर, इस जगह पर हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है। ये हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगले वी पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर सेम रिपीट करना है। पहले हाफ डबल क्रोशिया 1, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया और 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये जो 3 चेन है इसमें से हमने लिया, ठीक है। और ये जो बंद है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो ये सिंगल क्रोशिया जो है आप सीधा इस तरीके से चेन में ना लेते हुए यहाँ से आप ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बना के यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए हमारा इतना बन गया है, लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ से शुरू किया था, ये स्टिच हो गई हमारी 5 और यहीं पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच लेकर इसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से अब हम अपना येलो इसको यहाँ छोड़ देंगे और येलो धागा अपना ले लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसको खींच लेना है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन, ठीक है। ये धागा हमारा इधर है और यहीं पर ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर वी बन गया जैसे हमने पहले स्टिच ली थी, लेकिन ये जो गोलाई है इसके जो बीच में हमने जहाँ सिंगल क्रोशिया लिया है यहाँ पर हमने वी बनाना है, ठीक है। पिंक धागे को ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से आपको ऐसे 1 डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद 1 2 3 चेन लेनी है और सेम यहीं से हमने फिर से डबल क्रोशिया लेना है। तो यहाँ पर फिर से हमारा ऐसे वी बन जाएगा, उसके बाद 3 चेन, ठीक है। ये ऐसे जाएगा। तो ये जो 3 चेन ले रहे हैं, अब पहले हमने 3 चेन नहीं ली थी, अब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा डिज़ाइन है इसकी बैक में ऐसे आ जाएगा। तो ये वी इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो 3 चेन ले ली हमने और फिर से देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया ठीक यहाँ पर हमने क्रोशिया डालना है और ये 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से सेम जगह से डबल क्रोशिया,
और इसके बाद फिर से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और फिर यहाँ रिपीट करना है। ये अलग ही दिख जाता है, देखिए वी, ये देखिए जो सिंगल क्रोशिया लिया था वहीं से हम इस तरीके से चेन में से लेंगे 3 चेन, और बस इस तरीके से हम इस राउंड को भी पूरा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बन गया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं लास्ट में। अब हम धागे को छोड़ देंगे, इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करके ये जो वी बना था यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन में इस तरीके से निकालना नहीं है, यहाँ से हम अपना धागा लगा लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे येलो को। ठीक है, और ये देखिए यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो वी है जैसे ये स्टिच की थी ऐसे फिर से इन वी पर हमने स्टिच करनी है, सेम करनी है, थोड़ा सा स्टिच बढ़ जाएगी बस। ऐसे वी है, धागा घुमाना है और यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया जैसे पहले लिया था, और 3 डबल क्रोशिया लिया था हमने, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर अब हमारी स्टिच बढ़नी है तो हम 4 लेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 स्टिच हो जाएंगी, 5 हो गई और एक हाफ डबल क्रोशिया। तो जैसे घेरा बढ़ेगा हमारा उसी तरीके से स्टिच भी बढ़ेंगी। और देखिए ये जो 3 3 हमारी ये आई है, जैसे ये वी है इसमें तो हमको ये लेना है। ठीक है, और ये जो 3 स्टिच हमने बीच में ली थी इसमें से हमने सिंगल क्रोशिया लेना है ऐसे। ठीक है, और फिर सेम रिपीट करना है, हाफ डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4 और एक हाफ डबल क्रोशिया, और फिर 3 स्टिच ये जो हमने अलग से लिए वी से अलग, ये इसमें सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए हमारा आएगा, पूरा बना लेते हैं यहाँ तक। तो देखिए हमारा सेकंड राउंड हो गया। अब हमने फिर से यहाँ पर धागा इसको यहीं छोड़ देना, येलो को हमने लेना है यहाँ पर, और ये देखिए पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेके इधर जाके जहाँ से शुरू किया था ना यहीं से, या स्लिप स्टिच आप इस तरीके से ले लीजिएगा, और ये देखिए ठीक है ऐसे जोड़ दिया और इसको छोड़ देना है, और यहाँ से अपना येलो धागा उठा लेना है और फिर से हमारी येलो स्टिच शुरू हो जाएगी। इसको खींच लेना है यहाँ पर, देखिए अब देखिए ये जो वी बनना है अब इन दोनों के बीच में बनना है, यानी कि यहाँ पर हमारा बनना है। तो यहाँ पर हम 6 स्टिच ले लेंगे इसी तरीके से जैसे पहले लिया था, 2 3 4 5 6, और यहीं से देखिए डबल क्रोशिया ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, अब हम 4 लेंगे, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि हमारा घेरा बढ़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर हम ये ऐसे वी बनाना हमने, तो यहाँ पर जैसे पहले किया था सेम इन दोनों के बीच में यहाँ से किया था ना, अभी यहाँ से डबल क्रोशिया लेंगे पहले और 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर से यहीं से हम डबल क्रोशिया लेंगे। ओहो ये क्या हो रहा है, धागा थोड़ा खुल गया है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, एक भी, फिर यहाँ पर 4 चेन, 3 की बजाय 4 चेन, और फिर सेम ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे डालना क्रोशिया। ठीक है, और डबल क्रोशिया लेना है और 3 चेन लेनी है। इस तरीके से हम पूरा बना लेंगे। ठीक है,
बना के यहाँ आएंगे और फिर सेम से ये रिपीट करेंगे। जितना आपको घेरा बनाना है उस हिसाब से यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर घेरा हमने कम बनाया तो यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 राउंड लिए, यहाँ पर भी मैं 3 इसके पिंक के लूँगी और फिर हम इसको पूरा करेंगे। तो देखिए हम बिल्कुल लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 1 2 3 और ये 4 हमारी चेन हो गई और यहाँ से शुरू किया था और यहीं पर आकर हमने इस तरीके से, और देखिए पीछे से अपना धागा लेंगे और ये देखिए ऐसे खींच के ले आएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा धागा यहाँ पर लग गया। अब येलो का काम नहीं है, फिर से हमारा पिंक का ये हमारा धागा, यहीं से हम फिर शुरू हो जाएंगे। ये जो वी है, जैसे अभी हमने इसमें डबल क्रोशे की यहाँ पर 3 स्टिच ली थी, यहाँ 4 लिए, अब हम यहाँ पर 5 लेंगे। तो देखिए कैसे, पहले हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से, ठीक है, पीले धागे को हम पीछे की तरफ छोड़ देंगे और फिर डबल क्रोशिया हमारा 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और एक हाफ डबल क्रोशिया। टोटल हमारी यहाँ पर आई है 7 स्टिच, ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशिया इधर, एक इधर, 5 में डबल क्रोशिया इस तरीके से। और ये जो हमारी 4 चेन थी इसके अंदर से हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया लेना है। सेम वैसे ही, सिर्फ हमारी स्टिच जो है वो बढ़ रही है, हाफ डबल क्रोशिया और 7 टोटल हो जाएंगी, 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना के आते हैं पूरा घूम के, 2 3 4 5 डबल क्रोशिया और लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया 1 और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से बना के आते हैं। तो देखिए हमने 3 राउंड ले लिए और ये हमने पिंक धागे को कट कर दिया। अब हम येलो से ही बनाएंगे और सेम वाली रो हम बनाएंगे जो हम बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और फिर यहीं पर डबल क्रोशिया, ठीक है। और उसके बाद हमारी यहाँ जैसे हमने 4 चेन ली थी, अब हम 5 लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से पहले, और फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर यहीं पर एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर पहले बनाया था 3 चेन फिर 4, अब हमारी यहाँ 5 चेन, इस तरीके से हम इस राउंड को ले लेंगे। तो देखिए इतना बन गया है ये हमारा, और अब हम इसको फाइनल टच देंगे। तो कैसे बनाना हमने देखिए, 1 2 चेन ली हमने और ये डबल क्रोशिया, ठीक है, एक डबल क्रोशिया लिया हमने और इसके बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया इसके साइड से हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने बनाना है। फिर देखिए एक डबल क्रोशिया और लिया हमने और 3 चेन लिए और फिर से इसके साइड से हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरीके से हम 5 स्टिच इसमें बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 3 बना चुके हैं हम, ये देखिए 1 2 3, ये चौथी बनाई हमने, ठीक है, और ये 5वां डबल क्रोशिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जो स्टिच है हमारी 5, इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन और डबल क्रोशिया के साइड से सिंगल क्रोशिया,
फिर से रिपीट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और साइड से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से देखिए 1 2 3 4, 2 हो गई हमारी, 5 स्टिच टोटल हम करेंगे। ये तीसरी हो गई, चौथा डबल क्रोशिया और 1 2 3 और ये 5वां डबल क्रोशिया लेकर सीधा हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा बना लेंगे। तो देखिए बनाते लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया किया हमने और उसके बाद यहाँ से जो 3 चेन थी हमारी, यहाँ पर स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर देंगे। तो देखिए धागे को उल्टी साइड से हम निकाल लेंगे इस तरीके से और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए हमारी कितनी प्यारी सी पोशाक बनके तैयार हुई है और इसका डायमीटर अगर देखें तो ये 10.5 इंच के करीब है। ठीक है ना, और इसको घेरे को आप 6 नंबर कान्हा जी के लिए भी आप बना सकते हो, चोली थोड़ी सी बड़ी करके। बाकी 6 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी। जैसे अंदर अगर आप कोई पोशाक नहीं पहना के सीधा डायरेक्ट पहनाते तो ये आ जाएगी, लेकिन अगर आप इसके नीचे पोशाक पहनाएंगे तो थोड़ा सा टाइट रहेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद। राधे राधे।